अब असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मन्नत, तुम्हारा कन्यादान करने ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है। दीपक, सब कहाँ है? किरत मैम, गगन सर अपने कमरे में है, रोनी सर, नीतू मैम टेरिस पे है। और मिस मन्नत वो घर आ गई? आ गई। कहाँ है वो भी सबके साथ टेरिस पे ही है। सब लोग टेरेस पे क्या कर रहे हैं? विक्रांत, हाय। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक्चुअली वो मेजबानी में था, लक्ष्मी पूजा की तैयारियां करवा रहा था, इसलिए टाइम लग गया। वैसे सब टेरेस पे क्या कर रहे हैं? और मिस मन्नत भी है वहाँ? हम मन्नत नहीं, मन्नत तो अपने कमरे में है ना, वो लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो रही है। हाँ, पर दीपक ने अभी कहा कि ओके कोई बात नहीं, मॉम एंड डैड है ना ऊपर, मैं उनसे बात कर जाता हूँ। जैसे एक मिनट। कैसे रोकूं विक्रांत को छत पर जाने से? विक्रांत रुको तो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें दिवाली का गिफ्ट देना है। हाँ। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट। पर एक बार मैं देखूं तो कि ये टेरेस पे कर क्या रहे। एक सेकंड रुको तो सही, रुको। अब मेरी बात तो सुनो, मतलब क्या कर रहे होंगे ऊपर? वो तो दिए जला रहे होंगे ना, हैं? सुनो, ये लक्ष्मी पूजन से पहले ना मुझे तुम्हें तोहफा देना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो प्लीज, चलो। वो ना वो पूजा से पहले ही देना होता है। हाँ। मन्नत जल्दी कर, मैं विक्रांत को यहाँ पर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। विशाखा जी, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो हम आपकी हरकतें नजरअंदाज करके सब नीचे चलेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे और फिर आप अपने बेटे के साथ अपने घर जा सकती हैं वापस। वरना तुम यहां से सीधा जेल जाओगे। सुन रही हैं आप? सुन लिया ना, लोग भी क्या कह रहे हैं, मान लो उनकी बात। वरना आज आपका बेटा अपने फर्ज के आगे किसी को नहीं चुनेगा। बदकिस्मती से मुझे आपको हथकड़ी लगाकर यहां से ले जाना पड़ेगा। सामान पैक कर लीजिए, हम लोग आज यहां से निकल रहे हैं।
तुम्हें पता है विक्रांत, जिस वृद्धाश्रम में हम गए थे ना, उस वृद्धाश्रम में कुछ बुजुर्गों को गैर कानूनी दवाइयां दी जा रही थी। इसी की जांच पड़ताल के लिए धैर्य अपनी टीम के साथ वहां आए थे। ओ, मतलब धैर्य सर काम से ओल्ड एज हो गए थे। मैं ही बेवजह ज्यादा सोच रहा था। विक्रांत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, जस्ट कि धैर्य सर ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। वो आई एम श्योर अगर इस ओल्ड एज होम में कोई इलीगल काम होगा वो अपराधियों को छोड़ेंगे। आई एम श्योर। कम से कम इस आधे सच ने बात संभाली। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। धैर्य एक अच्छे पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। तुम्हें नहीं लगता जैसे कोई अपना सा हो, जैसे कोई ऐसा जिस पर भरोसा किया जा सके? You're right, बहुत कुछ किया ना। मुझे तो एक बड़े भाई जैसे लगते हो, ऑनेस्टली। खून के रिश्तों को चाहे कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। विक्रांत, अब जाकर तैयार हो जाओ, लक्ष्मी पूजा का समय हो जाएगा फिर। यस। अरे तोहफा। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। हमारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया मॉम। दिवाली के बाद कोर्ट खुलेगा, धैर्य आपको फिर से जेल में डाल देगा। उसने अपनी माँ की गलती माफ नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गुनाह माफ करेगा? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे ही दिए हुए संस्कार हैं जो अब महंगे पड़ रहे हैं अब हमें। फिलहाल तो मन्नत का हमारी जिंदगी में होना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ये सब कुछ ना उसी का किया धरा है। हाँ तो वार्न किया था ना मैंने आपको, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मॉम, मैंने इन्हें बोला था कि मन्नत को अंडर एस्टिमेट मत करो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सब बर्बाद कर दिया, सब आपकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अच्छा, और फोन पानी में गिरा के तुमने जैसे बड़ी होशियारी वाला काम किया। अगर वो नहीं हुआ था ना तो आज बाजी हमारे हाथ में होती, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मैं गलती से गिरी थी। ओके, एक्सीडेंट था वो। गलती से? ये तुम्हारी बेटी है ना, एक काम ढंग से नहीं होता इससे। क्या कहा? सच का कड़वा लगा ना, सच कड़वा ही होता है। क्या यू जस्ट शट अप, स्टॉप इट। पागल हो गई तुम दोनों? अगर ऐसे ही तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे ना तो हमारा हर प्लान फेल हो जाएगा और बहुत जल्दी हम तीनों साथ में होंगे जेल में। मॉम, ये मन्नत हर बार कैसे जीत जाती है? टेलिंग यू, उस मन्नत से ना सिर्फ आप ही लड़ सकती हो। सही कह रही हो मालिका, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने वही किया जो तुमने कहा था और हमारा प्लान काम भी कर रहा है। That's good, विशाखा। लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ मॉम, आगे क्या करना है? क्योंकि मन्नत कुछ करे उससे पहले हमें अपनी अगली चाल चलनी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। और विशाखा, उसमें तुम मेरी मदद करोगी। आखिर उस घर में कुछ दिन रहने की मोहलत तुम्हें मेरी बदौलत मिली है ना? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक्स विशाखा। बहुत हो गया ये खेल, अब असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मन्नत, तुम्हारा कन्यादान करने ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है।
ए, क्या लेके जा रहा है इसमें? सब चादर और ब्लैंकेट है, पुराने वाले बदलने हैं ना इसलिए। एक मिनट देखने दे। इधर चल, ठीक है, जा गेट खोल दे। मैडम, हम तैयार हैं। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? हेलो मैम, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप यहाँ पे आ जाना। ओके, थैंक्स। ओके। सलोचास, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें क्या है ये सब? मतलब अब क्या? तुम अच्छे से जानती हो, मैं बुआ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। बुआ जी? यस। मैंने क्या किया? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुमने क्या किया मिस मन्नत। ओके, मॉम से पहले अगर बुआ जी आरती कर लेती तो प्रॉब्लम क्या थी? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश करो, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विशाखा जी आपकी इस फिक्र के लायक नहीं है सर।